दोस्तों एक मित्र ने कमेंट किया था कि सर बोलेरो नियो में आप केवल अच्छाइयां दिखाते हो, कमियां भी दिखा दो कभी। अभी ये गाड़ी जो है करीब 21,000 किलोमीटर चल चुकी है और इसका प्रॉपर रिव्यू लेने वाले हैं, है ना। ओनर क्या कहना चाहेंगे इस गाड़ी के बारे में, क्या उन्हें दिक्कतें महसूस हुई हैं, वो सारी बातें करने वाले हैं आज की इस वीडियो में। तो दिशु भाई, गाड़ी कोई परफेक्ट नहीं होती और आपने ये गाड़ी करीब 21,000 किलोमीटर चला ली है, तो बस मेरी ऑडियंस को ये पता लग जाए कि भाई 21,000 किलोमीटर चलाने पर ये दिक्कतें उनको महसूस हुई है। ठीक है, बाकी कैमरे का कैसा फीडबैक है, हेडलाइट का कैसा फीडबैक है, गाड़ी चलाने में कैसे क्लच ब्रेक, वो सारी बातें मैं इस वीडियो में आपसे कर लूंगा ताकि लोगों तक ये पूरा संदेश पहुंच जाए। ठीक है, और जो लेना चाहते हैं उनके लिए आसान हो जाए चीजें। सो फ्रेंड्स, अंत तक बने रहिएगा। दिशु भाई, सबसे पहले आप मेरे को बता दीजिए कि ये गाड़ी रिकमेंडेबल है या नहीं, जो लोग जल्दी में हैं वो भी अपना जो है बजट के हिसाब से तो रिकमेंडेड है जी, क्योंकि इतने कम बजट में 7 सीटर गाड़ी आपको मिल रही है और अच्छा एवरेज और सब कुछ जी और अगर इससे ज़्यादा बजट है तो और भी ऑप्शन है, बहुत सारे ऑप्शन है। जी 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 इतने बजट में आप लेना चाहें तो कोई नुकसान नहीं है जी। ओके, अब तक आपको क्या क्या गाड़ी में दिक्कतें महसूस हुई हैं और सर्विस के टाइम पे आपने क्या क्या चीजें ऐसी हैं जो रिपेयर कराई हैं या फिर आपका कोई अलग से रुपया वगैरह कुछ लगा है अब जी तक, जी जी। वो चीज आप क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? शुरुआत में दिक्कत हुई थी, अब गाड़ी समथिंग चल चुकी थी 3,3500 किलोमीटर, तो थोड़ी गियर में दिक्कत आ रही थी, गियर थोड़े टाइट पड़ रहे थे। आपने बताया था जब अटक मैंने से रहे थे। ऑनरशिप रिव्यू लिया था तब आपने जी। बताया था ये बात। फिर हम सर्विस सेंटर गए, जी फिर हमने वहाँ अपनी प्रॉब्लम बताई, जी, फिर उन्होंने प्रॉब्लम सॉल्व करके दे दी, उसके बाद कोई दिक्कत आई नहीं। मतलब मसला था वो आपका रिजॉल्व हो गया, रिजॉल्व हो गया वहीं। उसके बाद अब तक गियर में कोई ऐसी दिक्कत नहीं है? नहीं उसमें कोई पैसा तो लगा नहीं होगा? नहीं, वो तो उन्होंने वारंटी में है गाड़ी, तो हाँ। वो चीज आपकी सॉल्व हो गई। हाँ। बहुत बढ़िया। गाड़ी में कभी कोई इंजन लाइट वगैरह आई है अब तक? कोई लाइट नहीं आई, यूरिया की आई थी एक बार, अच्छा, यूरिया की आई थी। तो वो उसमें वार्निंग दिखाई थी 2400 किलोमीटर तक अभी चल सकती है आपकी, जी या तो आप पड़वा लीजिए वरना 2400 किलोमीटर तक चल जाएगी, रेंज दिखा रही थी उसमें जी जी जी। यूरिया की, और कोई इग्निशन को लाइट नहीं आई। तो वो चीज दिस भाई नॉर्मल है जी। उसमें। आपको हर गाड़ी जो है, अगर स्कॉर्पियो एन चला रहे हैं, फॉर्च्यूनर चला रहे हैं, आप कोई भी गाड़ी चला रहे हैं, तो जो लिमिट है उसकी मतलब नॉर्मल रेंज जो है दिखा देती है ताकि आप पड़वा लें उसमें और आपकी गाड़ी स्टक ना हो, आपको जो है गाड़ी जो है कहीं टो वगैरह ना करानी पड़े। ये चीज अच्छा फीचर है। चलो, ये चीज आपको बोलेरो नियो में भी मिलती है, ये चीज अगेन बहुत बढ़िया है। और क्या इसमें आपको दिक्कत महसूस हुई है दिशु भाई? दिक्कत ये महसूस हुई, जैसे हम स्पीड में चल रहे हैं जी, हमने एकदम से ब्रेक ली, जी तो जो ब्रेक पेडल है जी। वो लगता है जैसे कि जमीन में हमारे टच हो गया। अच्छा, इस तरीके से मैं पूरा बैठ जाता है? जी, पूरा बैठ जाता है, जैसे स्पीड में हमारी गाड़ी हो जी 100 किलोमीटर की स्पीड हो या 90 हो, हमने एकदम से ब्रेक ले ली जी। तो जो ब्रेक पेडल है ये ऐसा लगता है जमीन में टच हो गया। अच्छा, ये दिक्कत एक और। तो अभी मैं ये पूछना चाहूंगा इस पॉइंट पे कि जब इस तरीके से सिचुएशन हुई थी आपकी, जी। तो गाड़ी आपकी कंट्रोल हुई आसानी से या फिर डर लग गया या फिर क्या सिचुएशन थी उस टाइम जब आपको ये चीज महसूस हुई? गाड़ी तो कंट्रोल हो गई जी, और पहिए स्लिप भी हो गए। ओके, पहिए घिसट गए इमरजेंसी ब्रेक में हाँ, जैसे पहिए जो होते हैं स्किड हो जाते हैं इस तरीके हाँ, वो बिल्कुल घिस गए थे, मतलब पहिए जाम हो गए, वहीं आगे खिसक गए थे जी। लेकिन जो ब्रेक पेडल है जी, वो ऐसे ही लगा जैसे जमीन में लग गया, टच हो गया बिल्कुल। अच्छा, बस तो ये कितनी बार हुआ है आपके साथ? जी, 1-2 बार ही हुआ है जब गाड़ी स्पीड में थी, एकदम से ब्रेक लेनी पड़ी। जब वैसे कोई दिक्कत नहीं, नॉर्मल गाड़ी चल रही है, हल्की हल्की ब्रेक लें तो कोई दिक्कत नहीं। एकदम से सडनली कोई ब्रेक लेता है ना जी, एकदम से सामने कोई जानवर आया, कुछ आ गए, तो सडनली ब्रेक जब ली तो ऐसा लगा जैसे ब्रेक पेडल जो है जमीन में टच हो गया। ओके ओके। इसके अलावा जैसे इंफोटेनमेंट सिस्टम है, कैमरा है इसमें, जी। तो कैमरे की क्वालिटी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे भाई जी? कैमरे की क्वालिटी बजट के हिसाब से जो इसमें दे दिया ये बहुत बड़ी बात है, और सही है, विजिबिलिटी बढ़िया है कैमरे की, कोई ओके, मतलब आपको पीछे दिख जाता है। मैंने नोटिस करी है कि इसमें स्टैटिक्स लाइनें नहीं आती हैं, तो उससे मतलब क्या कहेंगे आप उसके लिए? ऐसा है, मैंने कभी वो वाली गाड़ी चलाई नहीं है। जी, अच्छा, जिसमें स्टैटिक्स आते हैं। हाँ। ओके, तो मुझे कुछ अजीब नहीं लगता है इसमें। मतलब आपके लिए ठीक है भाई। हाँ, ओके। क्योंकि एक जो पहले की मेरी गाड़ी 5 सीटर उसमें तो कैमरा ही नहीं है, लाइट है तो इस वजह से मैंने कैमरे वाली गाड़ी चलाई नहीं है, और इसमें चलाई है तो मुझे इसकी आदत पड़ गई है। मतलब ये है फ्रेंड्स, अगर आप पहली गाड़ी ले रहे हैं या फिर आपने अगर स्टैटिक्स वाली चलाई है, तो क्योंकि जैसे मैं गाड़ियों को चलाते रहता हूँ तो उस प्रकार से अगर देखा जाए तो स्टैटिक्स अगर होते तो ज्यादा बेटर रहता, और नहीं है तब भी कोई दिक्कत नहीं, आपके डिस्प्ले में दिख जाती है चीजें कि भाई पीछे कोई है तो नहीं। इतना भी काफी होता है भाई, कैमरा अगर पीछे है तो चीजें काफी आसान हो जाती है। कैमरे के भरोसे भी नहीं रहना चाहिए। हाँ, कुल मिला के यही है जो है सही है। ओके ओके ओके। अच्छा, हेडलाइट का कैसा फीडबैक है आपका? हेडलाइट का फीडबैक सही है, अब थोड़ी सी लाइट डिम हो गई है पहले की तुलना में, अभी डिम हो गई है जी लाइट। जी।
ओके, आपकी गाड़ी करीब 21,000 किलोमीटर चली हुई है। जी कितने किलोमीटर से आपको महसूस हुआ कि लाइटें डिम हो गई? जी मुझे अभी लगा है 17-18 हज़ार किलोमीटर जब मैंने गाड़ी चला रही थी, 1000 जी। किलोमीटर, जी, उसके बाद से लगा। ओके। तो अभी आप क्या करेंगे इसमें, फिर से हैलोजन पड़वाएंगे पीली वाली लाइट या फिर एलईडी में करने का है? जो है वही कंटिन्यू हेलोजन। हैलोजन जी चेंज तो कराना है ना, या हाँ, यही चलाना है? नहीं चेंज तो कराना है, चेंज वो अपनी कराना है। सेफ्टी को समझ लो। सो फ्रेंड्स, ये कुछ फीडबैक रहेगा आपका हेडलाइट का। हेडलाइट की विजिबिलिटी तो बढ़िया है ना मेरे भाई? हाँ विजिबिलिटी बढ़िया है। ओके, बैठने में कैसा कंफर्ट है गाड़ी में? फैमिली है या फिर और भी लोग बैठते हैं, तो कैसा कंफर्ट है गाड़ी में? कंफर्ट अच्छा है, स्पेस भी अच्छा है, वो तो मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ। जी बिल्कुल, आपने पहले हाँ। जो ओनरशिप रिव्यू दिया था उसमें हाँ। पहले ही चीजें आपने अपने लंबाई के हिसाब से, मतलब 6 फीट हाँ। लंबाई है भाई की, और उस हिसाब से भाई ने बताया था, तो बहुत बढ़िया मतलब रिव्यू रहा था भाई का, और जो जेन्युइन था वही बताया था भाई ने। कंफर्ट के हिसाब से और स्पेस के हिसाब से तो बढ़िया ही है। बढ़िया है गाड़ी। हाँ नो डाउट। ओके, इसमें एसी का क्या फीडबैक रहेगा? आपने अब तक ये इस्तेमाल करी है, तो क्या कहेंगे आप एसी के बारे में? एसी का फीडबैक भाई ऐसा है, क्योंकि जो एसी वेंट्स हैं इसमें आगे आगे हैं, जी पीछे तो है नहीं, जी। तो कूलिंग करने में थोड़ा टाइम लेती है, लेकिन हो जाता है। 5 से 10 मिनट स्टार्ट होने के बाद में जी पीछे तक हमारी एसी कवर कर देती है। ओके। हाँ एकदम स्टार्टिंग से एकदम से कूल नहीं होती है, थोड़ा टाइम लेती है लेकिन कर देती है। एसी के जो ब्लोअर की स्पीड है, अगर पीछे कोई बंदा बैठा हुआ है तो उस तक अगर हवा पहुंचानी है, हाँ। सपोज करो, तो आसानी से पहुंच जाती है उधर पीछे तक? पहुंच जाती है, 5 से 10 मिनट का समय लेती है। एकदम अच्छा। से शुरुआत में हमने स्टार्ट की गाड़ी तो एकदम से नहीं पहुंचेगी। एकदम से नहीं। जी। ये बात तो, गाड़ी चलाने में पावर वगैरह कैसी, क्या आपको महसूस हुई है इसमें? पावर की कमी महसूस तो हुई नहीं है मुझे। अच्छा। हाँ क्योंकि गाड़ी थोड़ी बड़ी है तो इस हिसाब से ज़्यादा ओवर स्पीड भी सही नहीं है। नहीं नहीं, ओवर स्पीड कभी हाँ। सही नहीं रहती मेरे भाई। तो कंफर्ट वगैरह और स्पीड से कोई दिक्कत है नहीं। बिल्कुल, तो ये चीज़ बढ़िया है अगेन, कि भाई को चलाने में ऐसे कोई दिक्कत नहीं हुई। स्पीड के मामले में पावर वगैरह ठीक है। माइलेज का क्या कहेंगे भाई? माइलेज, हाँ, आपने करीब इतनी चला ली है, तो उसके हिसाब से आप माइलेज का क्या कहेंगे, बताएं। माइलेज तो ऐसा है कि निकाल देती है 14-15 का, और हाईवे पे थोड़ा हमारा एवरेज बढ़ जाता है, माइलेज बढ़ जाता है। चलिए। जी एक्सप्रेस वगैरह हम चल रहे हैं जी तो बढ़ जाता है, और ऐसे हम शहर में सिटी में मार्केट में चल रहे हैं तो 14-15 का निकाल देती है। जी। जी। इस गाड़ी के 3 कुछ नेगेटिव्स और 3 पॉजिटिव्स बता दीजिए आप, आपको जब तक महसूस हुए हैं, अगर हुए हैं तो। नेगेटिव तो ये सबसे पहला तो ब्रेक इश्यू है, वही मैंने बताया आपको। ठीक है, ठीक। जो स्पीड में अगर हम गाड़ी चल रहे हैं तो अगर एकदम से ब्रेक सडनली लेते हैं तो ठीक। लगता है पेडल जमीन में टच हो गया। ठीक है। फर्स्ट। सेकंड ये, जैसे गड्ढे होते हैं जी। चलने में तो ठीक है, लेकिन गड्ढे आ जाते हैं बीच बीच में तो उसकी धमक एकदम तेज लगती है, जैसे कि किसी ने कुछ गाड़ी में कुछ टच हो गया या ये कुछ, मतलब छोटा मोटा गड्ढा है तो एकदम से गाड़ी आवाज ज्यादा करती है। जी 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 जी। और थर्ड ये है, जैसे एक्सप्रेस वे पे हम चल रहे हैं जी। तो जो जगह जगह थोड़ा ऊंचा नीचा रोड जो हो जाता है, जैसे मतलब रोड बना देते हैं, टूटा हुआ हाँ। भर देते हैं उस तरीके से। उसके बाद उसकी रिपेयर जो होता है रिपेयरिंग एक्सप्रेस पे, जी। तो उसमें अगर ऊंची नीची है तो गाड़ी एकदम से जंपिंग कर देती है। अच्छा, हाँ ये प्रॉब्लम है बस। थोड़ी सी स्टेबिलिटी का इशू है हाँ हाँ हाँ। ऑन हाईवे हाई स्पीड में, स्टेबिलिटी का इशू कहेंगे इसको। जी आपको महसूस हुआ है? हुआ है। कितनी स्पीड पर जो है नहीं चलानी चाहिए आपके हिसाब से ये गाड़ी? मेरे हिसाब से तो जितनी स्पीड चलाएं जितनी आपसे कंट्रोल हो सके। नहीं, आपने चलाई है, आपने हाँ। कंट्रोल भी करी है, मैंने तो आपके अभी हिसाब से एक इसकी जो एक मतलब ऐसे कह लो कि सेफ स्पीड, मैक्सिमम सेफ स्पीड क्या है इसकी आपके हिसाब से? मैक्सिमम तो 100-120 तो सही है, कंट्रोल होने लायक। अच्छा। हाँ, और इससे ऊपर मैंने चलाई भी नहीं है। लास्ट 130-135 मैंने इसको चलाया अभी तक अच्छा, फिलहाल में। तो उस पर कॉन्फिडेंस आता है आपको हाँ 140 चलाने में? 100-120 तक तो मैं अच्छी कंट्रोलिंग हो जाती है। कंट्रोलिंग अच्छी है गाड़ी की, कुल मिला के है, अच्छा। लेकिन ज्यादा ओवर स्पीड ठीक नहीं है, क्योंकि गाड़ी का ये कोई भरोसा नहीं है। बॉडी रोल गाड़ी में आपको कैसा लगा है मेरे भाई? बॉडी रोल होता है जब स्पीड में ज्यादा गाड़ी हो तो उधर से साइड बाएं दाएं बाएं ऐसे जंपिंग थोड़ी सी करती है, बॉडी रोलिंग तो है। डर तो नहीं लगता है? नहीं, डर वाली कोई बात नहीं, बस थोड़ी सी करती है। जैसे हमने टर्न लिया एकदम से, जी। हमारे टर्न है एकदम से, थोड़ा लॉन्ग टर्न है तो गाड़ी एक साइड से हो जाती है, झुक सी जाती है। ये और एक चीज। अच्छा, जी, इधर उधर ऐसे करके। जैसे आपने टर्न लिया, जी। ठीक है, तो एक साइड तो नॉर्मली गाड़ियां जो भी होती हैं सब झुकती हैं, लेकिन हाँ। इसमें कुछ आपको ऐसा लगा है कि ये कुछ ज्यादा कर रही है? ज्यादा नहीं कर रही, कहने का मतलब हमने टर्न लिया जी।
तो इधर इधर दोनों तरफ करती है, अरे दोनों तरफ झूल जाती है एक झूल तरीके जाती से। है, हाँ। अच्छा, ये ये टर्न हाई टर्न लेने पर थोड़ा सा अनस्टेबल हो जाती है एक तरीके से, ऐसे कहेंगे। ये बात। ओके, चलिए फ्रेंड्स, तो अगर 10 से 11 लाख के बजट में अगर कोई गाड़ी देख रहे हैं आप, तो बोलेरो न्यू एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है फ्रेंड्स आपके लिए। जैसे कि भाई ने बताया है, माइलेज वगैरह बढ़िया है। मिनिमम जो माइलेज भाई ने जो देखा है वो 14 किलोमीटर देखा है। अभी मैं माइलेज देख पा रहा हूँ 17.6 किलोमीटर पर लीटर का दिखा रही है गाड़ी आपकी। ठीक है, 21,500 किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है। और भाई ने एक बार पहले भी 3500 किलोमीटर चली थी तब रिव्यू दिया था, अभी 21,500 चल चुकी है तब रिव्यू दे रहे हैं। और गाड़ी का रिव्यू इनके हिसाब से, भाई के हिसाब से बढ़िया है गाड़ी, कंसीडरेबल है, मतलब आप ले सकते हैं आसानी से। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये कुछ गाड़ी का रहेगा। भाई कैमरा आपको बता ही दिया हमने कि भाई स्टैटिक्स नहीं आते, बाकी कैमरे की क्वालिटी ठीक है, ओके है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो को करते हैं यहीं पर समाप्त। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर इन्फॉर्मेशन आपको बढ़िया लगी तो वीडियो को करें लाइक और चैनल को करें सब्सक्राइब। बाकी मैं आपका मित्र राम कारवाला, मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।